बंदर और इंसान में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन? अगर आपका जवाब है इंसान, तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे बंदर की कहानी सुनाते हैं जिसकी बुद्धिमत्ता की तुलना लोग देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य से करते हैं। एक राज्य में राजा चंद्र का राज्य था। राजा चंद्र को बाल्यकाल से ही बंदरों में विशेष रुचि थी और उन्हें बंदरों से बहुत लगाव था। इसी राज्य के वन में बंदरों की एक टोली निवास करती थी। इस टोली का मुखिया था उष्णस। बंदरों से विशेष लगाव के चलते राजा चंद्र ने अपने एक दूत के साथ बंदरों के मुखिया को अपनी संपूर्ण टोली को महल में आकर रहने का प्रस्ताव भेजा। उष्णस का मानना था कि बंदर वन में रहे तो बेहतर है और उन्होंने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। महल की सुख सुविधाओं को ठुकराता देख टोली के बंदर नाराज होकर उष्णस का विरोध करने लगे। बंदरों के मुखिया उष्णस ने अपने टोली के बंदरों को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि बंदरों का महलों में रहने के बजाय यदि वे जंगल में ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। किंतु राजसी सुख सुविधाओं को देख मुंह से लार टपकाते बंदरों ने अपने सरदार की एक ना सुनी। अंततः थक हार कर उष्णस को सबकी बात माननी पड़ी और राजा चंद्र के आमंत्रण पर उष्णस अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपनी पूरी टोली के संग राजमहल में आ पहुंचे। लिहाजा राजा चंद्र ने उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया और उनके रहने के लिए महल में उत्तम व्यवस्था करवा दी और बंदरों को बिना किसी मेहनत के पड़े पड़े अच्छा खाने पीने को मिलने लगा। जब राजा चंद्र ने उष्णस की समझदारी और विद्वानी भरी बातें सुनी तो राजा दंग रह गया। राजा चंद्र ने बंदरों के मुखिया की बुद्धिमत्ता को मध्य नजर रखते हुए उष्णस से आग्रह किया कि वे उनके पुत्रों अर्थात राजकुमारों को नीति ज्ञान की शिक्षा दे। राजा के आग्रह करने पर उष्णस राजकुमारों को शिक्षा देने लगा। जब राज्य के लोगों ने यह देखा कि एक बंदर भी कितना नीतिवान और ज्ञानी हो सकता है तो लोगों के आश्चर्य की भी सीमा न रही और बंदरों की टोली भी अपने मुखिया का कहना मानती थी। उनका मर्यादित व्यवहार देख राजा चंद्र उष्णस से बहुत प्रभावित हुए। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमारों की सवारी और मनोरंजन के लिए मेंढे मंगवाए। राजकुमार उन मेंढों पर सवार होकर महल के गलियारे में ही दौड़ लगाया करते। उन मेंढों में एक मेंढा थोड़ा लालची किस्म का था और वह अच्छे पकवान की तलाश में बार बार रसोई में घुस जाता। मेंढे से परेशान रसोइये अक्सर हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर उसे भगाते। जब बंदरों के मुखिया उष्णस ने भी यह दृश्य अपनी आंखों से घटित होते देखा तो उसके मस्तक पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने सभी बंदरों की एक बैठक बुलाई और कहा, भाई मुझे तो यहाँ बहुत बड़ा संकट आता दिखाई पड़ रहा है। हमें तत्काल ही राजमहल छोड़कर वापस जंगल में लौट जाना चाहिए, नहीं तो कदाचित अनर्थ हो जाएगा। उष्णस पर सवाल उठाते हुए कुछ बंदरों ने पूछा कि सुख सुविधाओं से परिपूर्ण इस राजमहल में भला कैसा संकट? तब उष्णस ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि देखो भाई, महल के गलियारों में राजकुमार अक्सर मेंढों पर सवारी करते हैं और लालची मेंढे बार बार भागकर रसोई में घुस जाते हैं। मेंढों की इस हरकत से परेशान रसोइये हाथ में जो भी चीज आए उसे लेकर मेंढों को भगाते हैं। कई बार तो वे हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर भी मेंढों को मारते और भगाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेंढों के बालों की वजह से उनके शरीर में आग लग जाएगी। फिर मेंढे परेशान होकर सीधे घुड़साल की ओर दौड़ते हुए जाएंगे क्योंकि इनका निवास भी घुड़साल के समीप है। जलते हुए मेंढों के वहां जाने